अस्सलामुअलैकुम। मानसून के मौसम में कूलर के साथ सिर्फ ये काम कर लें तो आपका कूलर हबस भी नहीं पैदा करेगा बल्कि एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। चंद मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप अपना एयर कूलर ख़रीदें तो जो उसको यूज़ करें और उसके बाद सिर्फ एक हफ्ते के बाद आपने इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा पानी डाल लेंगे और कहेंगे कि पूरा सीज़न हमने इसी को चलाना है तो फिर वो आपकी कूलर जो है वो ठंडी हवा नहीं देगा। बल्कि आप एक हफ्ते का दिन मुकर्रर कर रहे हैं, उस दिन आपने अच्छे तरीके से अपने कूलर का पुराना पानी जो है वो निकाल देना है और नया पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसके अलावा अगर इसके पैड्स जो हैं उनके अंदर मिट्टी फंसी हुई है, जाला बना हुआ है, तो फिर भी आपका कूलर जो है वो बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं देगा बल्कि बहुत ज़्यादा हबस पैदा करेगा। इनको भी आपने अच्छे तरीके से क्लीन करना है। इसको क्लीन करने के लिए आप टूथब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जितना भी इसके अंदर पुराना पानी है उसको आपने इस जगह पर मुख्तलिफ कूलर जो है उनकी मुख्तलिफ जगह बनी हुई होती है, उनको आपने खोल कर उनकी यानी कि इसको ढक्कन को तो आपने पुराना पानी सारा जो है उसको निकाल देना है। उसके बाद आपने ताज़ा पानी डालते जाना है और इसकी अच्छे तरीके से आपने क्लीनिंग करनी है। तो ये देखिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन जगहों पर हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, तो उन जगहों पर आपने ब्रश की हेल्प से इसकी क्लीनिंग करनी है। जितना आपका कूलर नीट एंड क्लीन रहेगा, एक तो उसकी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपकी अपनी अकल की बात है, अगर आप ज़्यादा यानी कि उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा अरसे तक चलेगा। अगर आप इसके साथ बेहतियाती करेंगे तो फिर ये थोड़े अरसे के बाद ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने पाइप ले लेना है और आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर इसकी जो पैड्स हैं इनके ऊपर अच्छे तरीके से आपने पानी डालते जाना है, क्योंकि हर वीक के बाद हम इसको खोल तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ पानी डाल के क्लीन ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि जब इसके पैड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ होंगे, इनके सुराख खुले होंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हवा देगा। कुछ कूलर्स जो होते हैं उनके अंदर लकड़ी का यानी कि बुरादा सा भरा हुआ होता है, वो भी अगर आप उनको भी इस तरीके से क्लीन करेंगे, मट्टी धूल जो है वो निकलती रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देगा। तो ये देखिए, साफ़ पानी के साथ हमने पूरे के पूरे एयर कूलर को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। क्योंकि मानसून का मौसम है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि एयर कूलर को हम चला तो रहे हैं लेकिन हबस जो है वो बहुत ज़्यादा कूलर जो है वो कर रहा है। इसके लिए आपके साथ एक से दो मैं चीज़ें शेयर करूंगी जिनको हम अगर कूलर के अंदर रख देंगे तो कूलर जो है वो बिल्कुल भी हबस पैदा नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का शिकवा होता है कि कूलर में से मछली जैसी बदबू आ रही होती है, हालांकि मछली की बदबू नहीं होती, मछली खुद खड़े पानी में रहती है, इसलिए उसके अंदर भी स्मेल पैदा हो जाती है, बल्कि वो खड़े पानी की स्मेल होती है। लेकिन जब इसका पानी आप चेंज करते रहेंगे तो आपके कूलर में से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि जब भी आप इसको चलाएंगे तो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश आपको हवा मिलेगी। तो ये देखिए जी, सारा पानी जो धोने के बाद इसके अंदर गया है उसको मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन पानी जो है वो निकल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से साफ़ पानी के साथ वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसके ऊपर खुश्क कपड़े के साथ हम इसको क्लीन कर लेंगे। इसकी फ्रंट वाली साइड से आपने पाइप को थोड़ा सा ऐसे यानी कि टेढ़ा सा करके धोना है, ताकि इसकी मोटर वगैरह के ऊपर पानी ना पड़े, क्योंकि मोटर के ऊपर अगर पानी पड़ गया तो फिर मोटर जलने का खतरा होगा। तो आपने एहतियात के साथ इसकी फ्रंट साइड जो है इसको अच्छे तरीके से धोना है। तो अगर इसकी ये वाली फ्रंट साइड बंद हो सकती है तो ये देखिए, जिस तरीके से मेरे कूलर की होती है, आप देख सकती हैं कितनी ज़्यादा मट्टी धूल वगैरह जो है वो इसके अंदर फंसी हुई है। तो लेकिन साफ़ पानी जब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो रही है। इसी तरीके से ब्रश की हेल्प से हम इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। इसके अलावा कूलर को जब आप जहाँ भी रखें कोशिश करें कि थोड़ी सी इसको खुली हवा जो है और यानी कि कुदरती हवा इसको पड़ती रहे, कि उससे क्या होगा कि ये जब बाहर से अच्छी हवा आएगा तो उससे भी ज़्यादा ठंडी हवा आपके कमरे में आएगी। तो ये देखिए जी, पूरे के पूरे कूलर को हम अच्छे तरीके से साफ़ पानी के साथ क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद आपने खुश्क कपड़ा लेना है और उसकी मदद से आपने पूरे कूलर को क्लीन कर लेना है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, जो कि आप करना बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनता है। तो ये देखिए जी, पूरा हमारा कूलर जो है वो क्लीन हो चुका है। अब हम इसको साफ़ कपड़े से क्लीन करेंगे और उसके बाद मैं अगली टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट हम इसके साथ क्या करेंगे कि हमारा कूलर जो है वो एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। तो ये देखिए, इसका ढक्कन लगाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब आप ताज़ा पानी इसके अंदर डालेंगे तो वो फिर सारे का सारा जो है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, जितनी आप अपने एयर कूलर के साथ एहतियात करेंगे, इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे, ये उतनी ही ज़बरदस्त और ठंडी हवा आपको देगा। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट पहली टिप मेरी ये है कि जब जहाँ भी आप एयर कूलर रखें तो दीवार से आपने इसको हटा कर रखना है, बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, क्योंकि अगर आप दीवार के साथ जोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हबस पैदा करेगा।
तो अगर आप बरामदे वगैरह में रख रहे हैं तो कोशिश करें कि जिस जगह पर कूलर रखा हुआ है वहाँ से थोड़ी सी जगह आपने खुली रखनी है। इसके अलावा जब भी आप मानसून के मौसम में कूलर चलाएं, इसकी लो स्पीड पर रखें तो तब भी ये उतनी ही हवा देता है, आपको ज़्यादा बिजली खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें जी। इसके अलावा अगर आपके पास आइस पैड्स ये देखें मिलते हैं बाज़ार से, आप ये 2 खरीद लें, इनको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और इस जगह पर आप रख देंगे तो तब भी आपका कूलर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देगा। इसके अलावा बर्फ़ के चंद पीसीस जो हैं वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। बैड स्मेल के लिए अगर कुछ लोगों को शिव का पानी जो है वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता जो कि कूलर के अंदर ऐड करते हैं, इसके लिए आपने फटकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है और आपने इस जगह पर कूलर के रख देना है। जैसे ही पानी इसको टच कर करके सर्कल करेगा तो पानी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि फटकड़ी जो है वो पानी को साफ़ करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा अगर आपके कूलर में से आप चाहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू है तो आपने डेटोल ले लेना है, उसके 2 से 3 कतरे आपने इसके जहाँ से पानी की क्रॉसिंग होती है उस जगह पर आपने इसके डाल देने हैं। तो जब आप वहाँ पे डाल देंगे तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देगा। नेक्स्ट और बहुत अहम बात ये है कि जब भी आपने कूलर को बंद करके जाना है तो सबसे पहले आपने इसका पंप बंद करना है, फ़ैन को आपने चलता रहने देना है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो इसके जितने भी पैड्स हैं उनमें पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। अगर ऑफिस का एयर कूलर है या आपके बेडरूम का है तो आपने लाजमी ये काम करना है कि पहले पंप बंद करें, उसके बाद 2 से 3 मिनट पंखा चलता रहने दें, उसके बाद आप इसको ऑफ करके जाएं तो कभी भी आपके कूलर में से बैड स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि जब हम दोनों चीज़ें इकट्ठी बंद कर देते हैं तो पैड्स फिर गीले रह जाते हैं जिनसे इनमें स्मेल पैदा होती है, जो कि जब हम चलाते हैं तो बहुत ही बुरी स्मेल हम तक पहुंचती है। तो नेक्स्ट आपने करना क्या है कि ये देखें, मिट्टी के बर्तन ले लें या कोई भी गमला टूटा हुआ हो, घड़ा टूटा हुआ हो, उसके कंकर ले लें, या तो आप इसकी इस जगह पर रख दें 2 से 3। अगर यहाँ पे नहीं तो अगर कुछ लोगों के कूलर की जो साइड में पैड्स वाली जगह है वो निकल जाती है, यानी कि जल्दी खुल जाती है, तो आप लोगों ने उसके अंदर यानी कि इसकी जो पानी वाली टैंकी है उसके अंदर आपने टूटे हुए गमले और घड़े के कचरे जो है साफ़ करके इसके अंदर रख देने हैं, क्योंकि मिट्टी में इनमें ज़बरदस्त ताकत होती है जो कि बैड स्मेल को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ये छोटे छोटे काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका एयर कूलर मानसून में भी एसी से ज़्यादा ठंडी हवा देगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप मानसून को इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि मानसून के मौसम में नमी सी तो पहले ही होती है हर चीज़ में, तो इससे बैड स्मेल भी आना शुरू हो जाती है अगर हम थोड़ी सी बेहतियाती करते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो को पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।